हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए एक और नई और प्यारी सी ट्रिक लेकर आई हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएजेंट की। ये हमारे पास में पार्ट 1 है रिएजेंट का। ठीक है, इसी तरह मैं आपको और भी ट्रिक्स दूँगी। तो गाइस, मैं फर्स्ट ट्रिक में आपको कुछ रिड्यूसिंग रिएजेंट्स लेकर आई हूँ। अभी सिर्फ मैंने 4 रिएजेंट्स ही यूज़ किए हैं। ठीक है, इनकी ट्रिक लेकर आई हूँ। तो फ्रेंड्स, हम लोगों को ये देखना है कि हमारे पास में ग्रुप होते हैं, जैसे कि एसाइल क्लोराइड होता है, एल्डिहाइड होता है, ईस्टर होता है, कीटोन होता है, ईस्टर होता है और एसिड होता है, इसी तरह एमाइड होता है। तो हमको इनमें देखना है कि कौन कौन सा इसका कंप्लीट रिडक्शन देता है। तो LiAlH4 और ZnBH4 का होल ट्वाइस, इसको हमको ध्यान में रखना है कि ये दोनों कंप्लीट रिडक्शन सभी का कंप्लीट रिडक्शन कर देते हैं। ठीक है, ये हमारी शॉर्टकट ट्रिक्स है जिसमें ये ट्रिक लगा हुआ है। तो आपको समझना है कि ये सभी का जो है कंप्लीट रिडक्शन कर देंगे और कंप्लीट रिडक्शन के बाद अल्कोहल फॉर्म कर देंगे। ठीक है, इसी तरह फिर जो ये है हमारे पास में LiBH4, इसमें हमको ध्यान देना है कि ये एसाइल क्लोराइड का करता है, एल्डिहाइड का कर देता है कंप्लीट रिडक्शन, इसी तरह कीटोन का कर देता है और ईस्टर का कर देता है, लेकिन ये एसिड का और एमाइड का नहीं करता है। इसी तरह NaBH4 जो होता है ये केवल 3 का ही करता है। किसका किसका? एसाइल क्लोराइड का और एल्डिहाइड का, कीटोन का और ईस्टर का नहीं करता है। ठीक है, तो 3 का ही करता है कीटोन तक, बाकी ये इनका रिडक्शन नहीं करता है। तो ये हमको पहचानने में हेल्प करती है ये ट्रिक, कि जब भी हमको ये ग्रुप्स लगे हुए मिलेंगे किसी रिएक्शन में और अगर हमारे पास में रिएजेंट्स ये हैं, तो हमको ये ध्यान में रखना है कि कौन सा रिएजेंट किसका कंप्लीट रिडक्शन कर सकता है। ठीक है, तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये बनता है, पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी इनका कंप्लीट रिडक्शन होगा तो हमको ध्यान में ये रखना है कि अल्कोहल फॉर्म होता है, लेकिन कभी भी एमाइड कंप्लीट रिडक्शन के बाद अल्कोहल नहीं बनाता है। एमाइड हमेशा कंप्लीट रिडक्शन के बाद अमीन बनाता है। ठीक, और इसमें एक इंटरमीडिएट बनता है इमीनियम। ठीक है, तो हमको ये ध्यान में रखना है। अब इसमें से क्वेश्चन जो बनता है, एक तो पहली चीज़ क्वेश्चन ये बनता है कि इनमें पार्शियल रिडक्शन होता है, तो कौन कौन से हैं जो पार्शियल रिडक्शन देते हैं और कितने हाइड्राइड आयन पार्शियल रिडक्शन में यूज़ होते हैं। तो फ्रेंड्स, पार्शियल रिडक्शन हमारा ये देता है एसाइल क्लोराइड वाला, यानी RCOCl देता है, और इधर ईस्टर देता है, और इसके अलावा ये हमारा एसिड जो है ये भी पार्शियल रिडक्शन देता है। इसके अलावा ये सब डायरेक्ट रिडक्शन यानी कंप्लीट रिडक्शन देते हैं। ठीक है, तो जब भी इसमें पार्शियल रिडक्शन होगा तो एक हाइड्राइड आयन यूज़ होता है, इसमें पार्शियल रिडक्शन में एक हाइड्राइड आयन यूज़ होता है, लेकिन हमारे पास में एसिड का एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें हमको पार्शियल रिडक्शन में 2 हाइड्राइड आयन यूज़ करने पड़ते हैं। इसी तरह हम गाइज जो ये हाइड्राइड आयन यूज़ हो रहे हैं ये सॉल्वेंट के नहीं है, ये रिएजेंट के यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पर सॉल्वेंट के हाइड्राइड आयन्स काउंट नहीं किए जाते हैं। इसी तरह फिर जब कंप्लीट रिडक्शन होता है इन सभी का, तो कंप्लीट रिडक्शन में इसमें 2 हाइड्राइड आयन यूज़ होते हैं। तो हमको इस ध्यान में रखना है कि इनमें 2 हाइड्राइड आयन, इसमें 1 हाइड्राइड आयन कंप्लीट रिडक्शन में और इसमें भी 1 हाइड्राइड आयन कंप्लीट रिडक्शन में यूज़ होता है। इसमें 2 हाइड्राइड आयन यूज़ होता है और हमको इसमें ध्यान देना है जो हमारा एसिड है ये 3 हाइड्राइड आयन यूज़ करता है कंप्लीट रिडक्शन में। ठीक है, और जो हमारा एमाइड है इसमें 2 हाइड्राइड आयन लगते हैं। ठीक है, तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस भी मेंशन कर दी हैं। ये सभी कंप्लीट रिडक्शन देते हैं और रिडक्शन के बाद जो प्रोडक्ट है वो अल्कोहल बनता है, जबकि एमाइड होता है जो वो RCONR2 एमाइड जो है हमारा वो कंप्लीट रिडक्शन के बाद एमीन बनाता है। ठीक है, फिर पार्शियल रिडक्शन, इनके पार्शियल रिडक्शन में 1 हाइड्राइड आयन यूज़ होता है। ठीक है, पार्शियल रिडक्शन होता है तो 1 हाइड्राइड आयन यूज़ होता है। पार्शियल रिडक्शन कौन कौन देता है? ये RCOCl देता है, RCOR देता है और RCOOH देता है। ठीक है, तो ये हमारे पास में है जो कि पार्शियल रिडक्शन देने वाले ग्रुप्स हैं। और एसिड पार्शियल रिडक्शन में जो हमारे पास में एसिड वाला ग्रुप है, तो जो एसिड है वो पार्शियल रिडक्शन में 2 हाइड्राइड आयन यूज़ करता है और कंप्लीट रिडक्शन में 3 हाइड्राइड आयन यूज़ करता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये ट्रिक मेरी पसंद आई होगी। तो गाइज़, अगर आप लोगों को ये ट्रिक पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको जो भी ट्रिक चाहिए, जिस भी टॉपिक की, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम उसकी शॉर्टकट ट्रिक आप लोगों को देने की कोशिश करेंगे। ओके गाइज़, थैंक यू सो मच।